अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूँ डॉक्टर सबा फरदौस सिद्दीकी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व रेट जो कि जनवरी 2022 के अंदर 16.6 बिलियन यूएस डॉलर था, वो जनवरी 2023 के अंदर 3.7 यूएस डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस डिक्रीज़ इन फॉरेन रिजर्व का जिम्मेदार कौन? क्या इमरान खान की गवर्नमेंट के जिन्होंने IMF से लोन लेने के बाद IMF की शराइत से रोगर्दानी करते हुए आवाम को सब्सिडीज़ प्रोवाइड की, या फिर PDM की गवर्नमेंट कि जिन्होंने IMF की शराइत मानते हुए कॉन्टीन्यूसली प्राइस हाइक किया और टैक्सेशन में इजाफा किया? आइए चलते हैं अवाम की जानिब और अवाम से पूछते हैं कि बेसिकली क्या समझती है अवाम के पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट के इंक्रीज़ होने का जिम्मेदार कौन? अच्छा, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? जी, मैं PTI को सपोर्ट करता हूँ। PTI को सपोर्ट करता है। तो अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, क्या आपको कहीं लगता है कि PTI इस इन्फ्लेशन रेट की जिम्मेदार है? क्योंकि जब PTI का टेन्योर ख़त्म हुआ था, ये इमरान खान को हटाया गया था, तो इमरान खान ने कॉन्टीन्यूसली सब्सिडीज़ दी थी IMF के लोन की शराइत के अगेंस्ट जाके अवाम को। नहीं, ये मेरे ख्याल से तो PTI की गवर्नमेंट इस चीज़ की ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले बात आप देखेंगे ड्यूरिंग कोरोना हमारी क्या मतलब पूरे वर्ल्ड की जो करंट सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब हुई। उसके बाद उसमें वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जिसने स्टेबिलिटी कायम की और एक अच्छा निज़ाम हुआ। हर चीज़ें, इमरान खान अगर ना होते उस टाइम तो आज इससे भी बुरे हालात हो चुके होते। तो इसमें जो है तो PTI ज़िम्मेदार नहीं हो सकती है। इमरान खान साहब, मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा अगर फिर उनको मौका दिया जाए आएँ तो अभी भी मुल्क के हालात सीधे हो सकते हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह PTI को। और इसकी रीज़न? इसकी रीज़न ये है कि इमरान खान अभी हुकूमत से गया है। इन्होंने इस गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्राई किया कि उसके लाभ कुछ निकालें। इमरान खान चोर डाकू नहीं है। ये बाकी सारे जितने भी हैं, आप जितने भी पाकिस्तानी है 60 से 70% पाकिस्तानियों को पता है कि बाकी सारे चोर डाकू हैं। इमरान खान चोर डाकू नहीं है। इस वजह से हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो जो इमरान खान साहब पे इतने सारे केसेस चल रहे हैं, तो वो फिर किस बुनियाद पे चल रहे हैं अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो? देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे हैं सारी पाकिस्तानी हम जानती है कि वो उनको रोकने के लिए है। अभी जितने भी हैं एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी इमरान खान साहब के खिलाफ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारे केसेस इमरान खान पे चल रहे हैं। वो बाकी सियासी केसेस हैं, इनका कोई लिंक नहीं है इमरान खान से। जब इमरान खान गवर्नमेंट में आएंगे वापस इंशाल्लाह 2 तारीख सीरियस से आएंगे, ये केसेस देखें आप ख़त्म हो जाने हैं। ये अभी इमरान खान को रोकने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि उसको रोकें, बाकी इन केसेस से कुछ नहीं होता। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो अभी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, प्राइस हाइक जो चल रहा है, उसकी जिम्मेदार PTI की गवर्नमेंट रही है या PDM? देखें, PTI गवर्नमेंट में बाहर से काफ़ी सारे हमारे जितने भी बाहर पाकिस्तानी हैं वो इन्वेस्ट कर रहे थे। काफ़ी डॉलर का रेट क्या था, और बाकी आप और भी देख लें, ये सारी महंगाई जितना भी कुछ हुआ है ये अभी सागडार साहब और मिफ्ता इस्माइल का किया जा रहा है, और इन्होंने आगे अपने केसेस ही माफ़ कराए, बाकी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया है। तो इसका इमरान खान के साथ कोई लिंक नहीं है। ये सब मामला इन्होंने किए हैं, आगे अपने केसेस माफ़ कराए और ख़ुद पैसे बना रहे हैं और इल्ज़ाम इमरान खान को दे रहे हैं।